हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्रिगोमेट्री के तीनों पार्ट्स देख लिए होंगे। और बच्चों, मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ, अगर आप ये तीनों पार्ट्स देख लिए हैं तो आपके ट्रिगोमेट्री का बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। अब बच्चों देखिए, इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे। बच्चों, ट्रिगोमेट्री के अंदर अब होगा क्या। अभी तो जो तीनों पार्ट्स में हमने क्वेश्चंस करे थे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। आज क्वेश्चंस कैसे होंगे, आज हमें एंगल फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे? एंगल। और बच्चों, एंगल फाइंडिंग के क्वेश्चन पेपर में ये आप मान के चलिए 100% आता ही आता है क्वेश्चन, या तो 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आता ही आता है। अब दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। या तो वो सीधा आपसे एंगल पूछेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, आपको एक इक्वेशन देंगे और एक दूसरी इक्वेशन की वैल्यू पूछेंगे। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें गिवन होगी उसमें से हम एंगल फाइंड करेंगे और फिर दूसरी इक्वेशन जो हमसे पूछी गई है वैल्यू, उसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस में अच्छी तरह से, पूरी तरह से एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इफ √3 tan थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड थीटा इज एक्यूट, फाइंड थीटा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, मैं 10th क्लास में जो हम स्टडी करते हैं ट्रिगोमेट्री रेशियोज की, वो सिर्फ एक्यूट एंगल पे करते हैं। इस क्वेश्चन में तो मैंने लिख दिया कि थीटा एक्यूट है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा। आप ये मान के चलेंगे कि हमारा थीटा क्या है, एक्यूट है। ये बात ध्यान रखना। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम जो इक्वेशन मुझे गिवन है उससे स्टार्टिंग करेंगे। अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, जैसे हम बचपन में करते थे अलजेब्रिक इक्वेशन सोल्व। कैसे करते थे कि हम अपने वेरिएबल को तो एक तरफ रखते थे और जो भी नंबर थे उन्हें एक तरफ ले जाते थे। वो यहाँ करेंगे। हम tan थीटा को तो इधर रखेंगे और बाकी नंबर को एक तरफ ले जाएंगे। ये माइनस का 3 मार्क किसका बन जाएगा, प्लस का। √3 मल्टीप्लाई में किस में आएगा, डिवाइड में। और अब आप देखिए, 3 को आप क्या बोल सकते हो, √3 मल्टीप्लाई √3, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि tan की वैल्यू √3 किस एंगल पर होती है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने ट्रिगोमेट्रिक टेबल याद करने की ट्रिक की वीडियो डाल रखी है, आप उसे देखिए। उससे आपको वैल्यूज याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, tan की वैल्यू √3, tan की वैल्यू √3 किस एंगल पर होती है, 60 पर होती है। तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। अब बस, अब आपको क्या करने हैं, एंगल को कंपेयर करने हैं। अगर सेम ट्रिगोमेट्री रेशो इक्वल होते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब एंगल इक्वल होते हैं। तो आपका थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको टेबल याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए आपको, टेबल। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो और भी सिंपल हो गया। हमें तो ट्रिगोमेट्री रेशियो एक जगह दे रखे हैं और कांस्टेंट एक जगह दे रखा है। अब तो और भी अच्छा हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। तो आपने वही सोचना है कि tan की वैल्यू √3 किस एंगल पर होती है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या है, हमने tan की वैल्यू √3 कौन से एंगल पर होती है, 60 पर होती है। तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 60। अब आप क्या कीजिए, दोबारा एंगल कंपेयर कीजिए। यहाँ पर एंगल क्या है, 5 θ/2, और यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 120 डिग्री। 5 मल्टीप्लाई में है, किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो थीटा कितना आ गया, 24 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं वो हमसे, या क्या पूछा जा रहा है, 2 θ। क्या पूछा जा रहा है, 2 θ। तो कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा कितना आ गया है, 24 डिग्री। तो कितना आ गया 2 θ, 48 डिग्री। तो सिर्फ आपको टेबल याद होनी चाहिए, फिर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मुश्किल नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड थीटा। तो देखिए एक बात आप ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में तो लिखा हुआ आएगा पेपर में कि थीटा एक्यूट है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम एक्यूट एंगल की स्टडी करते हैं 10th क्लास में। तो हम सारे क्वेश्चंस में क्या मानेंगे, थीटा एक एक्यूट एंगल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
√3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो माइनस का कॉस थीटा आप वहाँ ले जाए तो किसका बन जाएगा, प्लस का। कॉस थीटा मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और √3 मल्टीप्लाई में ये भी डिवाइड में आ जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा 1/√3। अब फिर आप दोबारा क्या सोचिए कि टेन की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पर होती है, किस एंगल पर होती है, 30 डिग्री पर। तो 1/√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 30। आप फिर दोबारा एंगल कंपेयर कीजिए तो आपका थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/√2, फाइंड अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, आपको दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन अल्फा किसके इक्वल है, 1/2 के। बस अब आपको क्या याद करना है, आपको क्या सोचना है कि साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है। साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, 30 पर होती है। तो 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे। और अब आप क्या करें, एंगल को कंपेयर करें तो आपका अल्फा कितना आया, 30 डिग्री। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, कॉस बीटा इक्वल टू 1/√2, मैंने थीटा बोल दिया, कॉस बीटा इक्वल टू 1/√2। कॉस की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पर होती है, 45 डिग्री पर होती है। तो एंगल कंपेयर करें आप लोग तो बीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी आते हैं, 1 नंबर में या 2 नंबर में। अब धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े हम मुश्किल करते जाएंगे, थोड़े थोड़े। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके साथ के साथ नोट भी करते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ साइन 120 माइनस a इक्वल टू √3/2 देन फाइंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, उसने आपसे एंगल नहीं पूछा, उसने आपको एक कंडीशन दी और आपसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी। लेकिन हम करेंगे क्या, गिवन कंडीशन से हम एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि √3/2 साइन की टेबल में आता है। तो हम एंगल फाइंडिंग से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, साइन 120 माइनस a इक्वल टू √3/2। फिर आपको टेबल याद होनी चाहिए, साइन की टेबल में √3/2 कौन से एंगल पर आता है, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 डिग्री पर होती है। तो हम क्या करेंगे, अब √3/2 की जगह क्या लिखेंगे, साइन 60। फिर एंगल कंपेयर करेंगे, यहां पर एंगल कितना है, 120 माइनस a, यहां पर एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आप यहां से a फाइंड करो, तो a कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, अब हम चलते हैं उसके पास। हमें क्या फाइंड करना है, 2 cot स्क्वायर a। और जब हमारे पास एंगल आ जाए फिर तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए हमें, जो एंगल आया है वो आप एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। कितना एंगल आया हमारा, कॉट हमारा एंगल आया 60 डिग्री, तो मैंने a की जगह क्या लिखा, 60 डिग्री। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ये बन जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, मतलब 1/3, तो 2/3। और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -1/3। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया जहाँ हमसे एंगल नहीं पूछा गया, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई। तो उसमें कुछ नहीं करना होता, बस एंगल निकालिए और जो एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है उसमें वो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए
अगला क्वेश्चन, आपको इस इक्वेशन में थीटा फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? इस बार थोड़ा सा इक्वेशन फैली हुई है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, हम इसको पहले थोड़ा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 ब्रैकेट कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, इन्हें एक साथ कर लीजिए। तो क्या करेंगे, ये माइनस का वहाँ ले जाएंगे और किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट 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 क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए 4 नीचे ले आइए आप और साइन स्क्वायर कहाँ ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। स्क्वायर को आप वहाँ शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट। तो साइन थीटा कितना बन गया, √3/4। ये नीचे का आप कॉपी पे नोट कर लेना। और अब देखिए 3 का √3 और 4 का √2। अब फिर दोबारा हम वहीं पहुंच गए कि साइन की वैल्यू √3/2 कितने एंगल पर होती है, किस एंगल पर होती है, 60 डिग्री पर होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री और थीटा पर कितना आएगा, 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये 1-2 बार पहले एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखिए अब अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आपको एक्सप्रेशन बोलिए या इक्वेशन बोलिए, ये आपको गिवन है। लेकिन देखिए आप इसके अंदर, इसमें आप ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में रिलेशन होता है रिलेशन क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे फायदा क्या होगा, मेरी ये पूरी इक्वेशन साइन में आ जाएगी और वहां से कहीं ना कहीं एंगल निकल कर आएगा। तो देखिए आगे आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 आएगा, ये 1/4 आ जाएगा, और स्क्वायर वहाँ रूट बन जाएगा, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 होता है। तो अब हम क्या सोचेंगे कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 30 डिग्री पर। एंगल कंपेयर करें आप तो कितना आ गया आपका थीटा, 30 डिग्री। अब आगे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। हमें क्या फाइंड करनी है वैल्यू, tan थीटा की। यहाँ देख लीजिए आप लोग, तो tan थीटा कितना आया हमारा, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, बस आपको गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और वहाँ से एंगल फाइंड करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अब एक साथ आपको 2 इक्वेशन गिवन होगी। तो देखिए जरा आप लोग, tan a + b इक्वल टू √3। अब यहाँ tan है, तो आप सोचिए tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होती है, tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होती है, 60 पर होती है। तो √3 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। अब हम एंगल को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर एंगल क्या है, a + b, और यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। तो a + b किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, tan a - b इक्वल टू 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कितने एंगल पर होती है,
30 डिग्री पर। तो 1/√3 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। फिर एंगल कंपेयर करें आप लोग, तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के। क्वेश्चन क्या है, फाइंड a एंड b। अब ये a और b कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके निकालेंगे। तो अब कैसे करते हैं सोल्व, देखिए आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकंड कितनी है, a माइनस बी 30 डिग्री। अब आपको करना क्या है, एक जगह प्लस बी और एक जगह माइनस बी है, आप दो इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा कि b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये प्लस का a, ये प्लस का a प्लस a 2a, और 60 प्लस 30 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, और आपका a कितना आ गया, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू आपका मन है, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए। मैं इक्वेशन 1 में कर देता हूँ। तो देखिए फ्रॉम 1, मेरी इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो 65 सॉरी a 45 है, 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, प्लस का 45 आप वहाँ ले जाएं, किसका बन जाएगा, माइनस का, तो b कितना आ गया आपका 15 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं कि वो आपको दो ट्रिगोमेट्री रेशियोज की वैल्यू देंगे, एक जगह a प्लस बी होगा और एक जगह a माइनस बी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, दो इक्वेशंस बनती हैं और फिर उन्हें हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले के पैटर्न पर है, बस एक चेंज है। पिछले क्वेश्चन में आपसे एंगल a और b की वैल्यू पूछी गई थी, इस बार क्या क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, दो इक्वेशंस की वैल्यू आपसे पूछी गई है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, देखो इसमें एंगल क्या आ रहा है, a और b, a और b, a और b, a और b। तो आप क्या करना है, जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया है हम वैसे करेंगे। वहाँ से हम पहले एंगल a और एंगल b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए आप लोग, tan a प्लस बी नॉट डिफाइंड, तो आप जानते ही हैं कि tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड कितने डिग्री पर होती है, 90 पर होती है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, एंगल को कंपेयर कीजिए, तो a प्लस बी कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। दूसरी वैल्यूज क्या गिवन है आपको, कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 30 पर। तो 1/2 की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, साइन 30 डिग्री। और अब हम एंगल कंपेयर करेंगे, a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री के। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई कि a प्लस बी 90 डिग्री है और a माइनस बी कितना है, 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आप लोग, a प्लस बी किसके इक्वल है, 90 के, और a माइनस बी किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे क्योंकि प्लस का b है और माइनस का b है, b से b कैंसिल, a प्लस a 2a, और 90 प्लस 30 120, 2 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो हमारा जो एंगल a है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू 60 डिग्री आई है, अब वो आपकी मर्जी है, या तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। तो देखिए फ्रॉम 1, a प्लस बी 90 था, तो a की जगह हमने 60 पुट कर दिया, तो b कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 30 डिग्री। अगर हमसे खाली एंगल a और b की वैल्यू पूछी जाती तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता, लेकिन हमसे दो एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। अब वो कैसे निकालेंगे, उसे निकालना बिल्कुल आसान है। आपके पास वैल्यू a की भी आ चुकी है और आपके पास वैल्यू b की भी आ चुकी है। तो देखिए जो पहला पॉइंट हमसे पूछा गया था, हम पहले उसको सोल्व करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, आप पीछे क्वेश्चन को
देख सकते हैं बैक करके। क्वेश्चन था cos A cos B प्लस sin A और sin B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, A कितना आया हमारा 60 डिग्री, B कितना आया है 30 डिग्री, A कितना है 60 और B कितना है 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2 √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। ये बन जाएगा √3/4 और आप इसे ऐड कीजिए, कितना बन जाएगा 2√3/4। ये कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ गया √3/2। तो जो पहला पॉइंट हमसे पूछा गया था उसका आंसर कितना आ गया √3/2। इस एक्सप्रेशन में हमने A की जगह 60 और B की जगह 30 पुट कर दिया। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। और अब देखिए सेकंड पॉइंट, जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या है, tan A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A tan B। A कितना है 60 डिग्री, B कितना है 30 डिग्री अपॉन में 60 डिग्री और 30 डिग्री। tan 60 √3, tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 30 1/√3। √3 कैंसिल, नुमरेटर में √3 एलसीएम आ गया, तो √3 × √3 3 और नीचे बन गया 1 + 1। √3 नीचे आ जाएगा तो 2 अपॉन में 2√3, 2 से 2 कैंसिल 1/√3। तो देखिए इस वीडियो को देखने के बाद अब मैं आपसे वादा करता हूं कि एंगल फाइंडिंग के क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में चाहे कैसे भी आ जाए आप कर सकते हैं। मैंने आपको आज 9 क्वेश्चंस करवाए और हर क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखें, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। अब आप हमारे साथ जुड़िए और मैं आपसे वादा करता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो भी आप एग्जाम में आएगा आप पक्का करके आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।